सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जे.एम. तैमूरी। नाज़रीन, आप जानना चाहते हैं कि 5 ऐसे असूल कौन से हैं जिन पर अमल किया जाए तो हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों के साथ गेट अलॉन्ग हो सकते हैं, लोग हमारे लिए अपनी बाहें फैला सकते हैं, हमें अच्छा समझ सकते हैं, हमारे साथ प्यार और मोहब्बत से रह सकते हैं। वो 5 असूल आपको बताए जाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, असूल असल में ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग वज़ा करते हैं, और कुछ असूल ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद वज़ा हो जाते हैं। सदियों की तहकीक के बाद ये 5 असूल हमारी नजर से गुजरे हैं कि जिन पर अमल किया जाए तो आप जिंदगी में किसी तरह की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। वो 5 असूल ऐसे हैं कि आप उन पर अमल करें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी काम जो आप समझते हैं कि नहीं हो सकते, वो इन पर अमल करने के साथ हो जाएंगे। सबसे पहले जो असूल है वो है मुस्कुराने का जवाज। जी हां, मुस्कुराने का जवाज। संजीदा रहना अच्छा होता है, बंदा शायद समझदार दिखाई देता है, ये लोगों की आम राय है, और वो मजाक करने को, बोंगियां मारने को बुरा तस्वर करते हैं, और कुछ लोग तो जोर से कह कहा लगाने को भी बुरा समझते हैं। नाजरीन, मुस्कुराने से हमारे जिस्म में एक केमियाई अंसर जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं खारिज होता है, जिसका इंसानी जिस्म के अंदर रहना सेहत के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। इसके अखराज से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, निजाम हजम दुरुस्त हालत में काम करता है, कुव्वत मदाफियत बढ़ती है। एक मुस्कुराहट के जवाब में दूसरी मुस्कुराहट का मतलब है कि आपका ताल्लुक दूसरे इंसान से बिला वास्ता कायम हो गया है। आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो किसी जाते हुए अजनबी की तरफ मुस्कुरा कर देखें, वो भी आपकी तरफ जरूर मुस्कुराएगा। ये एक ऐसा असूल है कि जिस पर ना चाहते हुए भी हम अमल कर जाते हैं, तो हमें मुस्कुराना चाहिए। इस तरह राबता बाहमी भाईचारे और मुआशरे के तवाज़ुन के लिए जरूरी है। आपने शायद सुना हो कि किसी की एक हल्की सी मुस्कुराहट भी किसी दूसरे इंसान के जख्म मुंदमिल कर सकती है। इतने फायदे होने के बावजूद मुस्कुराने में कंजूसी से काम लें, क्या यह अच्छी बात है? नहीं ना। तो आज से आप कोशिश करें कि आप ना भी चाहें तो मुस्कुराएं। दूसरा असूल है तारीफ व तौसीफ। हर बंदे के माथे पर एक इश्तहार लगा होता है कि मुझे अहम समझो। यह बात आप मुझे दोबारा कहने दें कि हर आदमी के माथे पे एक इश्तहार लगा होता है कि मुझे अहम समझो। जब आप किसी दूसरे बंदे का वो इश्तहार पढ़ लेते हैं और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे अहमियत देते हैं, तो आप दुनियावी और दीनी दोनों कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई आपके काम की सच्ची तारीफ करता है तो आपको कितनी खुशी होती है। आपको इसका अंदाजा भी होगा, तजर्बा भी। बिल्कुल वैसी सच्ची खुशी इसे भी होगी जब आप इसके काम की या किसी अमल की भी सच्ची तारीफ करेंगे। अगर आप समझते हैं कि इसका काम काबिल तारीफ नहीं है, तो आप इसके किसी दूसरे काम की तारीफ कर सकते हैं। इसमें कोई ना कोई तो खूबी ऐसी होगी जिसकी तारीफ की जा सकती है। अब आपकी हुस्न नजर है जो इस खूबी को ना सिर्फ ढूंढ ले बल्कि इसकी तारीफ भी कर डाले। तारीफ का मतलब खूबियों की तारीफ है, खबरदार इसमें खुशामद शामिल नहीं होनी चाहिए।
तीसरा असूल है मेहरबानी का बर्ताव। मेहरबानी जी, इसके साथ नामुमकिन, वो तो इस काबिल ही नहीं है। ये अल्फाज आपकी समाज से जरूर टकराए होंगे। मेहरबानी का सलूक दूसरों के साथ क्यों किया जाए, इसका कोई फायदा भी है? शायद आप नहीं जानते कि मेहरबानी के बर्ताव से आपके दिमाग में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन, जिससे आपको एक खुशगवार एहसास होता है। जब आप इस अमल से गुजरते हैं तो आप जिस्मानी तौर पर भी एक फायदा उठाते हैं, और वो है आपका कुव्वत मदाफत का निजाम, जो मेहरबानी के अमल से नहायत सुरत से काम करता है, तेजी से काम करता है। जितना ज्यादा आप इस अमल से गुजरेंगे इतना ही आप खुशगवार मजाज के मालिक होते जाएंगे, और इसके साथ ही आपका हाजमा, आपके हाजमे का निजाम भी बेहतर होता जाएगा। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि आप जिससे मेहरबानी का बर्ताव कर रहे होते हैं वो भी इससे इसी तरह का फायदा उठाता है जिस तरह मेहरबानी करने वाला, और ये भी कि जो शख्स इस अमल का मुशाहिदा कर रहा होता है वो भी उसी तरह का फायदा उठाता है। यह फायदा उसको भी हो रहा होता है। आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन दर्जे पर देखना चाहते हैं तो मेहरबान बन जाइए। आपकी जिंदगी खुद ब खुद आला दर्जे पर फायज हो जाएगी। वो बदकिस्मत इंसान होता है जिसको मेहरबानी करने का मौका मिले और वो इसको गंवा दे। हम में से बेहतरीन इंसान वो है जो मेहरबान होने के मौके तलाश करता रहे और मेहरबानियां बांटता रहे। चौथा प्रिंसिपल है दो जादू असर अल्फाज। वो जादू असर अल्फाज कौन से हैं जिनको बोला जाए? चलिए बात करते हैं। हमारे पास हर रोज ये मौके दस्तयाब होते हैं कि हम दूसरे लोगों से मिलें, इनसे काम लें, इनके काम आएं। अगर हम अपने इन्हीं रोजमर्रा के कामों में शुक्रिया और खुश आमदीद जैसे अल्फाज का इजाफा भी कर लेते हैं तो दूसरे इंसानों से हमारा एक खास रिश्ता बन जाता है। अगर नहीं करते तो हम सालों एक दूसरे से नाआशना रहते हैं। जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो वह आपको मुस्कुराकर जरूर जवाब देगा। इस तरह दोस्ती का रिश्ता खुल जाएगा। शुक्रिया और खुश आमदीद जैसे अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। मुझे एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर जाना था, इसलिए लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा। इस लिफ्ट में एक उदेड़ उम्र का आसमानवी लोगों के लिए लिफ्ट का बटन दबाता और इनको इनकी मंजिल पर पहुंचा रहा था। मैंने इसे 7वीं मंजिल का कहा। इसने बटन दबा दिया। इसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। मैंने शुक्रिया कहा। इसने मुझे अजीब सी खुशी के साथ देखा और एकदम हंसकर खुश आमदीद कह दिया। मेरी मंजिल आ गई। मैं एक बार फिर शुक्रिया कहकर लिफ्ट से बाहर निकल आया और वह खुशी से मुझे जाते हुए देखता रहा। इस मददगार को मेरे एक शुक्रिया से कितनी खुशी हुई मुझे इल्म नहीं, मगर इसकी आंखें, इसका मुंह बोलता सबूत थी। आप भी दूसरों को शुक्रिया, थैंक यू कहने का फन सीखिए, फिर देखिए ये जादू कैसे सर चढ़कर बोलता है। 5वां असूल है माफी का सलूक। कमजोर इंसान कभी माफ नहीं करते। माफ करना सिर्फ बहादुरों की शान है। हमारी अना माफ करने से सख्ती से मना करती है, इसलिए ज्यादातर लोग दूसरों को माफ ना करने का इंतखाब करते हैं। वैसे आप जानते हैं कि जब तक हम माफ नहीं कर देते हम इस भार को अपने कंधों पर उठाए उठाए फिरते रहते हैं। जो माजी में नाखुशगवार तजर्बात थे या अभी कल की बात थी या फिर एक घंटा पहले कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ था, आपके दिल पर चोट लगी थी, अब आप इससे नफरत करने लगे हैं और वह नफरत एक मनफी जज्बा है। यह मनफी जज्बात आपकी सारी खुशियों को खा जाएंगे जो आपको मुयस्सर आने वाली होती हैं। आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। जब हम माफ कर देते हैं तो हमारे जहन से बोझ हट जाता है, हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। माफ करना नहायत मुश्किल काम है और मुश्किल काम हर बंदा कर भी नहीं सकता। आम इंसान माफ ना करने को बेहतर ख्याल करते हैं, मगर बड़े लोग माफ कर दिया करते हैं। आप आम इंसान हैं तो बेशक माफ ना करें, आप बड़े आदमी हैं तो माफ कर दें। माफ करना ही एक हल है। मशहूर फिलासफर, तमाम मजहबी रहनुमा यही तबलीग करते रहते हैं।
کہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں اگلی زندگی کے فوائد سے روشناس کراتے ہیں، مگر سائنس ہمیں زندگی میں جو فائدے ہیں ان کے بارے میں علم دیتی ہے، اور سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ان 5 اصولوں پر عمل کرنے سے آپ ایک بہترین دنیاوی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی حیات صرف بہتر نہیں، بہترین گزارنی چاہیے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔